बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंडिया सेफ्टी में। आज हम पढ़ेंगे वित्तीय लेखांकन में अंतिम खाते पृष्ठ नंबर 173। इसमें आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों को कमेंट आ रहा है कि उनको 10, 11, 12 सब थोड़ा नहीं बन रहा है या कुछ ना कुछ डाउट होगा, तो चलो आज मैं 12 से बनाना स्टार्ट करता हूँ। वैसे मैं फाइनल अकाउंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड कर दिया हूँ। अब एक एक करके भी मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें स्पष्ट समझ में आए। तो ध्यान ये देना, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं क्या क्या दिया है। क्रय विक्रय दिया है। क्रय हमेशा विकलन विक्रय समाकलन होता है, तो दोनों का अमाउंट अलग अलग जगह है, तो आपको पता होना चाहिए क्रय इधर है, विक्रय इधर है। ठीक। हम सीधा क्या करेंगे, अपने व्यापार लाभ हानि खाते का प्रारूप तैयार करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। ये रहा हमारा कॉपी। हम लिख देंगे कि व्यापार व लाभ हानि खाता, जैसा हम हमेशा लिख करके तैयार करते हैं। इतना लिखने के बाद प्रारंभिक स्कंद पहले देखेंगे है कि नहीं। तो आरंभिक स्कंद है 24,600 तीसरे स्थान पे। हम सबसे पहले उसी को लिखते हैं, प्रारंभिक रहतिया या स्कंद बोल के। कितना है 24,600। उसके बाद है क्रय 70,007। इसमें से क्रय वापसी विक्रय वापसी आपको देखना होगा। ठीक, वापसी तो नहीं दिया है लग रहा है मुझे अलग से। संयोजन में कुछ स्पेशल बातें बताई जाती है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। अंतिम स्कंद है 21,499, लेकिन ख में लिखा है कि 4,200 रुपये के उधार क्रय का लेखा नहीं किया गया। एक उधार क्रय किया गया जिसका लेखा नहीं किया है, तो क्रय में इसको शामिल कर देंगे। ठीक। 2,000 रुपये के क्रय किए गए फर्नीचर। अच्छा, फर्नीचर तो अलग होता है, लेकिन हाँ क्या बोला है, 2,000 के क्रय किए गए फर्नीचर का लेखा त्रुटि से क्रय बही में कर दिया गया। ठीक। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रय बही में से 2,000 को निकालना है। उधार और खरीदा है तो इसको आप उसमें जोड़ देंगे, तो 2-3 चीज़ें इसमें होंगी। सबसे पहले आपको लिखना है क्रय कितना, 70,007। ठीक है, 70,007 3 0 है। अच्छा, मैं एक्स्ट्रा लगा दिया क्या एक ठो। ओके, ये वाला नहीं है। इसमें से फर्नीचर का पैसा घटा देते हैं। किसका? फर्नीचर का। फर्नीचर के क्रय का 2,000 रुपये है, 2,000 रुपये आप इस तरह से घटाएंगे। ठीक। फिर इसमें जोड़ेंगे क्या, उधार क्रय जो कि नहीं जोड़ा गया है, अब उसको जोड़ेंगे। कितना है वो, शायद 4,200 है, एक बार मैं देखता हूँ। हाँ 4,200 है, तो ये घटाना है और ये जोड़ना है। ठीक। विक्रय वापसी विकलन होता है, क्रय वापसी समाकलन, तो ये विकलन में दिया है मतलब ये विक्रय वापसी है ना। अब देखो, इन दोनों घटा के इनको इसके जोड़ना है, तो उनको जोड़ने से अच्छा यहीं पर काट के जो आएगा उसको जोड़ देते हैं। 42 में 2,000 गया, 2,200 होगा। इसमें से 2,200 को जोड़ोगे तो 72,207 आएगा। ये तो सीधा ही अमाउंट लिख देना है। ठीक है। और क्रय होने के बाद, प्रारंभिक स्कंद होने के बाद क्या आता है, मजदूरी वगैरह आता है। अब इसमें मजदूरी है क्या, देखो नहीं है, मजदूरी नहीं है मतलब अब वो सब तो आना ही नहीं है। अब इधर क्या है, विक्रय बस आएगा। ठीक, तो ये बहुत छोटा है प्रश्न है। विक्रय है आपका 82,500, तो इस तरफ हम विक्रय को लिखेंगे 82,500। इसमें से वापसी को घटाना होता है प्यारे बच्चों, तो हम वापसी को घटाते हैं। ठीक है। तो वापसी है 505। ठीक। और भी कुछ बातें लिखी थोड़ी गई हैं, नहीं। ठीक, 500 में से 500 गया तो अभी 2,000 बच जाएगा। 82,000 में 5 और जाएगा
तो 81,995 होना चाहिए, है ना। ठीक, 5 देने पर ये पूरा 82 हो जाएगा और 500। ठीक ठीक है, एकदम सही। अब आप अंतिम स्कंद को लिखते हैं। बेसिकली जो बच्चे नए होंगे उनको बताता हूँ क्या क्या लिखना होता है, पर पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 21,499। देखो, जो बच्चे पहली बार इसको देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए अंतिम खातों में व्यापार और लाभ हानि एक साथ बनता है। पहले माल के निर्माण संबंधित खर्चों को इसमें लिखे जाते हैं कि कितने में पहले का माल बचा हुआ, कितने का खरीदा, उस पर क्रय पर भाड़ा कितना हुआ, मजदूरी कितना दी, कितना वापसी हुआ, इन सब को लिख के जोड़ घटा के विकलन में एंट्री करते हैं। विक्रय कितना हुआ, उसमें वापसी कितनी हो गई, अंतिम स्कंद कितना, इन सबको इधर समाकलन में लिखते हैं। ये है आपका डेबिट पक्ष, ये है आपका क्रेडिट पक्ष। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और फर्नीचर का अगर इसमें शामिल है तो माइनस कर दो। संपत्ति का लेखा क्रय में नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी क्रेडिट है, उधार लेन देन है, उनको इसमें जोड़ दो। सेल्स लिखो, सेल्स में रिटर्न माइनस करो, क्लोजिंग स्टॉक लिखो। अब जोड़ घटाव करके देखो तो ये और कुछ भी नहीं है जो इसमें लिखा जाए। तो देखो ये हो रहा है 90, 96, 860। कितना हो रहा है? 96, 860। ये मैं आपके समझाने के लिए यहीं पर ऊपर में लिखता हूँ 96, 860। ठीक, अब ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है 1,00,000। चलो, 9, 5, 14 की 4, हासिल आई 1, 10, 9, 19 की 9, हासिल आई 1, 10, 4, 14 की 4, हासिल आई 1। तो 1, 1, 2 और 1, 3 और 8, 2, 10। ठीक, अब देखो 14 में एक उधारी लेकर 14 में 7 घटाओगे, 7 बचेगा। 8 का 8 होगा और 4 में ये नहीं घटेगा। 14 में 8 जाएगा 6 और ये हो जाएगा, इधर से लेके 12 में 6 जाएगा 6। अब ये 9 में से 9 गया 0। इसमें घटा, ये इसमें घटा, ये इसमें घटा, ये इसमें। ठीक, लगभग हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है 6,687। ये आप देख सकते हैं, आंसर बुक में दिया रहता है 6,687। जीपी मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो निकल गया आपका सकल लाभ। सकल लाभ को यहाँ लिखते हैं, पता होना चाहिए। सकल लाभ 6,687। तो बता देना कुल 1,03,494 में 96,807 घटाने पर ये आपका निकला। ठीक, कुल आप बैलेंस करेंगे 1,03,494 में। तो जो राशि सबसे बड़ी होती है उसी को दोनों में लिख करके क्लोज करते हैं। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे आगे देखना। अब आपका यहीं से लाभ हानि शुरू होता है, जिसके लिए आप अलग से लाइन नहीं खींचते। यही लाइनें जो होती हैं वो चलते जाती हैं। ठीक है, तो मैं लाइन में नहीं खींच रहा हूँ, आपको लाइन खींच के प्रॉपर बनाना है। अब सकल लाभ से ही लाभ हानि शुरू होता है, तो इस लाभ को इधर डेबिट से क्रेडिट साइड लिखेंगे, लाभ हानि का क्रेडिट साइड में सकल लाभ। तो सकल लाभ आपको अगर नीचे दिखा मतलब समझ लो लाभ हानि शुरू हो गया। जो नए बच्चे हैं ये उनके लिए है, ताकि उनको समझ में आए ये लाभ हानि बन रहा है। ठीक है, प्रारूप क्या है इनका ये भी पुस्तक में दिया हुआ है। आप फाइनल अकाउंट का पहला वीडियो देखेंगे, दूसरा वीडियो देखेंगे तो इसकी डिटेल थ्योरी, फिर प्रारूप, फिर क्वेश्चन, एग्जाम्पल सब दिखेंगे, तो आप डिटेल से सीखते जाएंगे। कोई भी चीज़ शुरू से देखेंगे ना तो समझ में आता है, बीच में आपको कुछ खास समझ में नहीं आने वाला। फिर भी देखो, क्रय हो गया, विक्रय वापसी हो गया, प्रारंभिक स्कंध हो गया। अब अशोध ऋण, ह्रास, सामान्य व संदिग्ध ऋण, वेतन, ये सभी लाभ हानि में लिखे जाने वाले पॉइंट होते हैं। इनमें संयोजन को भी ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। अशोध ऋण अलग से अभिलेखित करना है, फिर निकालना भी है 1,000 का। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ता है। तो सबसे पहले अशोध ऋण को देखेंगे जो कि है 300, चौथे स्थान पे। तो ये मैं लिख रहा हूँ अशोध ऋण। $600। ठीक,
इसमें अलग से अशुद्ध ऋण नीचे ने दिया है 300 का, तो ये नया अशुद्ध ऋण प्लस होगा 300 बोला हूँ क्या? हाँ 300, तो यहाँ पर प्लस करेंगे आप 300। अब अलग से इसमें और क्या बोला है, अशुद्ध एवं संदिग्ध ऋण का प्रावधान 1000 का करें, तो ये और अलग से 1000 का है ना, अशुद्ध ऋण प्रावधान करना, ये भी जुड़ जाएगा 1000 का। कुल मिलाकर के एक ऊपर में और 2 नीचे में। अब ये जो संदिग्ध प्रावधान समाकलन साइड दिया है, इसका मतलब ये है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 बन रहा है 1200, है ना। तो ये चीज़ें इसमें घट जाएंगी, सभी आपके लिए कमी है, ह्रास है, नुकसान है। तो इन सभी से आपको जितना प्राप्त हो रहा है उसको आप घटा देंगे, तो 1200 प्राप्त हो रहा है। तो संदिग्ध ऋण प्रावधान को इसमें से हम घटा देंगे, तो इनको जोड़ लेते हैं पहले। ये हो रहा है 1900 में 1200 की प्राप्ति हो रही है बच्चों, ये स्पष्ट पता है। तो 1200 मिल रहा है, मतलब आपको नुकसान कितने का है, केवल 700 का। तो आप यहाँ पर एक्चुअल राशि सिर्फ 700 रुपये प्रकट करेंगे, ये पता होना चाहिए। और जिन बच्चों को नहीं पता है देख लो, पुस्तक में दिया हुआ चिट्ठे में अशुद्ध ऋण को लिखेंगे, नीचे अलग से आप लिखित करना बोलेगा तो उसको उसमें जोड़ेंगे, फिर अलग से 5-2% का प्रावधान निकालना है या पहले से निकला हुआ है तो उसको भी लिखेंगे। तीनों को जोड़ के कुल नुकसान अब अपन इकट्ठा करते हैं। इसमें से जो संदिग्ध ऋण प्रधान है, संदिग्ध ऋण का मतलब होता है कि कुछ पैसे देनदारों से मिल सकते हैं जो डूब गए थे, तो जिनसे मिलने की आशा है उन पैसे को सारे हानियों में से घटा देते हैं, जो बच्चे बस उतनी हानि को लिखते हैं। अगर ये प्रॉफिटेबल होता, मान लेते हैं हानि केवल 1200 का होता और प्राप्ति 1900 होता, तो 700 रुपये प्रॉफिट में जाता, तो इसको इधर समाकलन साइड लिखते। क्लियर है? तो ये बातें थोड़ा ध्यान रखना। ये बताई नहीं जाती, गोपनीय बातें हैं। अब है ह्रास। ह्रास कितना है बच्चों, थोड़ा ध्यान लगाओ। संदिग्ध ऋण के जस्ट ऊपर सामान्य व्यय और ह्रास है, तो संदिग्ध ऋण के ऊपर जस्ट 700 है और ह्रास है 1800 रुपये, तो दोनों को लिख लेते हैं सामान्य व्यय और ह्रास, इनको बस उठा के लिखना है, सामान्य व्यय है ना, और ह्रास कितना कितना है देख लेते हैं। थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, अगर ये होगा तो हो गया ठीक। 700 और 1800, तो सामान्य व्यय 700 का है और ये है 1800 का। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। और क्या बचा, वेतन 3000 का वेतन है। और वेतन के बारे में तो कुछ खास बात बोला ही नहीं गया है, तो बस इस वेतन को उठा करके 3000 रुपये को यहाँ पुट कर देना है। ठीक, अब गिनते हैं। अशुद्ध ऋण 1, ह्रास 2, ये 3, ये 4 चीज़ों की एंट्री होना था, लाइन से 4 अमाउंट आपको दिख रहे हैं। क्लियर है? बस अब और कुछ भी नहीं है। ये जो आपका 6687 का लाभ है सकल लाभ ग्रुप में, उसमें इन तीनों का, चारों का टोटल अमाउंट को जोड़ के घटाएंगे। 3 और 1 4000, 7 7 14, 14 को 2 इसको दिए तो ये अब 5 हो जाएंगे, क्योंकि ये 4 हो रहे थे, 200 इसमें मिलेगा 5, 5 और 1 6200, 6200 हो रहे। देखो साइड में यहीं पर घटाता हूँ, 6687 में 6200 घटाएंगे तो 487 निकलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं आपका लाभ हानि का आंसर आता है कि नहीं। 787 आया है ना, और मैं कितना लिखा हूँ 487। एक बार मैं अपना जोड़ना देख लेता हूँ। 7 7 14 बोला हूँ, 14 का 2 इसमें आया, तो ये 2 और 1 3200, 3 3 6200, ये तो मेरा ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें और इधर लिखी जाएंगी, देख लेते हैं एक बार क्या छूट गया है। ठीक,
प्लान तो नहीं है, ठीक ऐसा तो नहीं आ रहा है। अगर संदिग्ध ऋण प्रधान को इधर लिख के जोड़ा होगा तो शायद कुछ डिफरेंस पड़े, वो मैं देखता हूँ, 1 मिनट ना। देखो, अगर इस संदिग्ध ऋण प्रधान को इसमें से ना घटाएं तो इसको समाकलन से तरफ लिख के भी बनाते हैं। तो अगर इस 1200 को इसमें जोड़ दिया जाता है तो वैसे फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए, पर फिर भी देख लेते हैं। तो 87 का तो 87 रहेगा, नो डाउट। 6 2 8 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। इसमें से बस इन तीनों जोड़ के यहाँ लिखना है, तो ये कितने होंगे, 1900 होंगे, है ना, 1900 होंगे। अब इनमें 1900 प्लस हो गया तो देखो ये 3 और 1 4, 200 मिला 5000, 5200, ठीक 5200। 5200 में 19 को जोड़ोगे तो 5200 प्लस 1900 7100 हो रहे। देखो 7100 घटाते हो ना, हाँ, तो फिर आपका ये जो राइट आंसर है 787 वो आ गया। तो चलो एक काम करो, आप कुछ नहीं करना है, ये जो हमने घटाया था इसको ना घटा करके आप सीधा 1900 रुपये लिख दो। कुल मिला के तीनों हानि, इनका कुल मिला करके ये, है ना। और ये जो हमने इधर लिखा था उसको इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिख दीजिए संदिग्ध ऋण प्रावधान, ठीक। तो ये कितना आया, ये आपका आया 1900 रुपये। कितना है बच्चों, 1900 रुपये। अब आपको सबको जोड़ करके देखना है कितना हो रहा है, तो वो हो रहा है 7887, है ना। तो आप यहाँ पर नीचे में क्लोज भी कर सकते हैं ऐसे डबल लाइन खींच के कि 7887 हो रहा है। इसमें से इस तरफ का आप ऐसे लाइन खींच के लिख देंगे 7887, पर ये टोटल कितने हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 7100। कितने हो रहे हैं, 7100, दोनों घटा। तो आप निकाल सकते हैं शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ। तो 7887 में 7100 घटने पर आ गया आपका 787, ठीक। वैसे वो देखा जाए तो वो भी आंसर गलत नहीं था, लेकिन अब बुक इस तरह से आंसर ले रहा है तो ऐसा भी हमको बनाना आता है, हम हैं SDM सर, ठीक। और इतने डिटेल से आपको YouTube पर कोई भी बना करके बताने वाला नहीं है। आपको थ्योरी समझाने वाले मिल जाएंगे, आपको एग्जाम्पल्स बनाने वाले मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन वन एंड ओनली इंडिया स्वेफ्टी है SDM सर का चैनल, जहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद भी आप सभी बच्चे लाइक नहीं करते तो थोड़ा बुरा लगता है। 1000 व्यूज़ हैं तो 1000 लाइक होने चाहिए, 500 व्यूज़ है तो 500 लाइक्स होने चाहिए। एटलीस्ट देखते हो, समझ में आता है तो लाइक कर दिया करो। और ये भी बताता हूँ कि अगर बीच में आप देख रहे हो, आपने शुरू से इसको नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है पूरा समझ में ना आए, तो आप शुरू से वीडियो देखो। शुरू से वीडियो देखना है, नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में चेक किया करो। फिर भी वीडियो नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट किया करो, ठीक है, मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपका सकल लाभ शुद्ध लाभ का आंसर आ गया तो बैलेंस शीट जो है उसका आंसर आने से कोई रोक नहीं सकता, है ना। चिट्ठा, इसी चिट्ठा को आप क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं, ठीक है। चलो देखो अब ये कैसे आएगा, इसका भी आंसर हम फटाफट लाते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। चलो देखो बच्चे लोग, मैं पुस्तक इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखो मैं बोर्ड में समझाता तो मुझे पुस्तक दिखाते नहीं बनता, और बिना क्वेश्चन के अब हर बच्चे समझ कैसे पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ लिख करके समझा रहा हूँ। अंडरस्टैंड मतलब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना, ऐसा मत समझना अरे ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आ जाएगा, थोड़ा समय दिया करो, थोड़ा धैर्य रखा करो। अब आपको पता चल गया था व्यापार का, यहाँ से शुरू हो गया था लाभ हानि का, तो अब समझ लो पूंजी से जो चीज़ आपको मिलेंगी ये सब चिट्ठे की होंगी। तो पूंजी को सबसे पहले आप चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखते हैं, ये वाला पक्ष आपका दायित्व का कहलाता है, दायित्व। तो इसमें सबसे पहले आप पूंजी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पूंजी। पूंजी कितने का है, 55,310, 55,310। अब इसमें शुद्ध लाभ को जोड़ेंगे तो शुद्ध लाभ है हमारा 787। आहरण होगा तो घटाते हैं, आहरण है कि नहीं मैं चेक करता हूँ, नहीं आहरण तो इसमें नहीं है, तो बस शुद्ध लाभ जोड़ेंगे, आहरण होता है तो घटाते हैं, है ना, या पूंजी पर ब्याज होता है तो उसको घटाते हैं, तो घटाने लायक कुछ नहीं है,
तो ये आपका 7 का 7, 8 और 1 9, 7 3 10 की 0, हासिल आई 1, 6 और 5, 56,097 आपका निकला पूंजी का आंसर। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं लेनदार। तो देनदार विकलन होते हैं, लेनदार समाकलन होते हैं। तो लेनदार है आपका 20,625। तो दायित्व में जो दायित्व उनको लिखते हैं, तो पूंजी, लेनदार, देवी पत्र, बैंक ऋण, अधिविकर्ष, है ना, अदालत, ये सब आपके दायित्व होते हैं। तो ये है 20,600 कितना बोला हूँ 25। ये मैंने लिख लिया। आगे देखते हैं। अरे भैया ये वीडियो कब से सीधा हो गया है, मैं तो टेढ़ा बना रहा था इसको। ओहो पूरी कहानी हो गई। सीधा वीडियो टेढ़ा वीडियो कब से सीधा हो गया मुझे पता ही नहीं है। ओहो हो चलो ठीक, क्या करें किस्मत खराब थोड़ा बहुत है शायद। आगे अगला दायित्व है आदत वेतन 785। तो ये लिख दिया आदत वेतन 785। ठीक, अब कुछ नहीं, अब आपकी संपत्ति है। तो रोकड़, देनदार, फर्नीचर, प्लांट, ये सब आपकी संपत्ति, इसको आप इधर लिखेंगे, है ना। रोकड़, प्लांट, फर्नीचर उधार खरीदा था तो उसको भी लिखेंगे। तो देखो रोकड़ आपके पास कितना है, पूंजी के जस्ट नीचे रोकड़ दिया होता है 8,708। ठीक। देनदार है आपका 21,300। इसमें से कितना अपलिखित करना है 300 रुपये, और 1,000 का छूट भी काटना है, तो दोनों को हटा देंगे। नया डूबत ऋण 300 और अशोध्य ऋण प्रावधान 1,000, है ना। तो कुल मिला 20,000 लिखा जाएगा, जो कि मैंने लिख दिया। ठीक। फर्नीचर है 4500 का, और 2,000 के फर्नीचर और ख़रीदे गए, तो 4500 2000 4600 हो जाएगा। तो 4500 प्लस 2,000 6,500 होगा ना। ठीक। तो कुल मिला के फर्नीचर हो गया 6,500 के। तो कुल जितनी संपत्ति वो दिखाना होता है। अब इसमें से प्लांट है 25,000 का, तो प्लांट का पूरा 25,000 रुपये लिख देंगे। इस तरह से आप दोनों पक्षों को जोड़ के देखेंगे, आंसर सेम आना चाहिए। अंतिम स्कंद को लिखना है, ये मत भूलना लास्ट में। ठीक। तो अंतिम स्कंद है आपका 21,499, तो 21,499 मैंने लिख दिया। ठीक। तो ये हो रहा है आपका लगभग 76 से 70,000 कुछ हो रहा है ना। अब ये देखते हैं 25 और 20 45, और ये देखो 20 20 40, और ये भी 60 और ये 65 और 71 और ये अच्छा 79, लगभग 80,000 के लगभग जा रहे हैं। कितना हो रहा है आपका 81,700 हो रहा है ना। ये शायद आपका उतना नहीं हो रहा है, इसमें कुछ चीज़ छूटा होगा लिखने को, देखते हैं एक बार। पूंजी, लेनदार, आदत, अच्छा हाँ, उधार क्रय का लेखा करना होता है। तो फर्नीचर और 4200 के उधार क्रय को, लगभग 6,500 का उधार क्रय को लिखना है। उधार क्रय या क्रेडिटर करके लिखना, टोटल 6,200। अब ये हो रहा है मेरे ख्याल से देखो 70 हो रहा था, है ना। अब कितना हो जाएगा, देखो 70 तो पहले हो रहा था, और ये लगभग अब 82 कुछ हो जाएगा ये। अब आ जाएगा। ठीक। अब आंसर आ जाएगा। उधार क्रय का लेखा हमने नहीं किया था। अच्छा
फर्नीचर के क्रय का, अच्छा ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, आपको सिर्फ 4200 लिखना है। ठीक, अब आंसर सही आएगा। अब आप जोड़ के देख सकते हैं, उधार क्रय बस था 4200 का। ठीक, तो ये है आपका चिट्ठा। अब आप इसको टोटल कीजिए और आंसर बताइए आया कि नहीं। आंसर आना चाहिए इतना। ठीक, तो आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे बनता है। और फिर से कहूँगा, एक क्वेश्चन से कुछ समझ नहीं आने वाला, लाइन से सारे क्वेश्चन देखो और बनाओ। ठीक है, और कमेंट करके बताओ कैसा लगा। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर। बाय बाय।